नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज़। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज़। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। उदयपुर में चुनावी माहौल गरमाया। कांग्रेस के नेता नीरज डांगी पहुंचे उदयपुर। युवा नेता दीपेश हेमनानी उनको लेने रिसीव करने पहुंचे होटल। जो आम सभा आज होने जा रही है उसी के लिए होटल से रिसीव कर सभा स्थल तक लाए। उदयपुर शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में एक तत्काल सभा का आयोजन राजेश चुग और दीपेश हेमनानी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के नेता नीरज डांगी और हिरणमगरी ब्लॉक के अध्यक्ष कमल दांगी उपस्थित रहे। झूलेलाल सेवा समिति के अध्यक्ष प्रताप रायचुग और बलूचिस्तान पंचायत के अध्यक्ष नानकरम कस्तूरी ने आए हुए अतिथियों का पगड़ी और ऊपरना पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया। इस सभा में कांग्रेस के नेता नीरज डांगी ने मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड के अध्यक्ष प्रकाश रूपचंदानी को बी ब्लॉक का उपाध्यक्ष मनोनीत करते हुए सदस्यता ग्रहण करवाई। रूपचंदानी के नेतृत्व में लगभग 35 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्य ग्रहण करी। साथ ही सिंधी समाज की महिलाओं ने भी कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी महिमा चुग के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण करी। इस सभा में हरी सिद्धवानी, अशोक निंजारा, मनोज राजानी, मनोज कटारिया, प्रदीप माधवन, राजेश खत्री, गिरीश राजानी, जितेंद्र कालरा आदि उपस्थित रहे। राजेश कटारिया, गिरीश जी, राजू भाई के सिखाओ है यार। मुखिया साहब पधारो। कपिल जी आओ। कहीं क्या पड़ो? अरे ले आओ ना, इधर ले आओ ना। आओ जी। फोटो आएगा। विकी भैया आओ। पूरे वार्ड में नाम पूरा जबरदस्त मेहनत करी। भैया बताओ। अपना अपने परिवार का इष्ट मित्रों को जो आपके बहुत नजदीक है उनसे संपर्क करके अगर आप वोट दिलाएंगे तो निश्चित कोई कारण नहीं कि भाई कांग्रेस का विधायक नहीं जीते। कल ही रविवार को यहाँ भाई प्रोफेसर वल्लभ जी आए थे और उनकी बात सुन के मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि कुछ लोग ऐसे माहौल में ऐसे समय में आधा समय तो पार्टी को कुछ कहने में बिता देते हैं, फिर 10-15% उस कैंडिडेट के बारे में कुछ का कुछ बता के जाते हैं और जो विजन उनके मन में है, जो उनके भाव काम करने के वो बातें सब वो पता नहीं क्या भूल जाते हैं या गिनाना भूल जाते हैं या उनके मन में शंका होती कभी ये कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन गौरव वल्लभ जी ने 2-3 बातें जो कही उनसे मेरे मन को भी अच्छा लगा कि मैं भली बाहर का हूँ, लोगों में ये भ्रम है लेकिन मैं उदयपुर का ही राजस्थान का ही सपूत हूँ और राजस्थान से मेरा जन्म का नाता है। और उन्होंने 2-3 बातें संक्षेप में कही कि इस शहर को आदरणीय सुपाड़िया जी के साथ बाद में जो कुछ नहीं मिला है उस पर मेरा फोकस है, चाहे वो यातायात का हो, इस शहर को सुंदर बनाने का हो और बहुत से कारण उन्होंने गिनाए। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी लगी बात, उन्होंने सामने वाली पार्टी के बारे में एक भी अपशब्द नहीं बोला। हमको फेलो साहब देंगे हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम उम्मीदवार को ज्यादा मतों से भी अगर हमारे समूह के था नहीं कि पढ़ा लिखा युवा साथी, बाकी तो आगे की बात है
एक छोटा सा एग्जाम्पल लगते हैं, कोई बड़ा वास्ता रहा नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने कैंपेन की। भैया हाथ से श्री धीरज डांगी आज ही प्रकाश जी को हिरणमगरी ब्लॉक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं। श्री अध्यक्ष कमल जी डांगी अध्यक्ष हैं ब्लॉक के। इधर यूं इधर एक एक गौरी और आहूजा वो अभी चुनावी माहौल में है, चुनाव चल रहा है। बहुत बेहतरीन उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर शहर में दिया है। मैं समझता हूँ बहुत लंबे समय से जब हम लोग कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ये मौका है जब हर तरह का साथी, चाहे वो युवा हो, चाहे वो समाज की दृष्टि से अलग अलग समाजों के लोग हों, चाहे वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हों, चाहे वो SC/ST माइनॉरिटी का कोई तबका हो, हर तरह का हर वर्ग का व्यक्ति जो है प्रोफेसर गौरव वल्लभ के साथ जुड़ रहा है। कि जो काम करने की शैली है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग। और मैं यहाँ आपको सुनिश्चित करना चाहूँगा कि ऐसे में जब एक बड़ी तादाद में आज हमारे साथी जो है कांग्रेस में शामिल हुए हैं, आपको बताना चाहूँगा क्योंकि गौरव वल्लभ जी के साथ काम करने का मौका मुझे मिला और कई मुद्दों पर कई कार्यक्रमों में और कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे के में हम लोग जब बात करते हैं तो कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें शामिल होकर हम लोगों ने साथ में काम किया दिल्ली स्तर पर भी। उनकी कार्यशैली को मैं भली भांति जानता हूँ और जो कल एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि कुछ गारंटीज जो है कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में दी है, 7 गारंटीज जो दी हैं, उन गारंटी की गारंटी उन्होंने दी है कि वो गारंटीज जो है किस प्रकार से इम्प्लीमेंट होगी। और उदयपुर शहर में जब विकास की बात आती है तो उदयपुर शहर में क्या कमी है, उस कमी को पूरा करने का काम हमारा वो साथी करेगा। हमें अगर चुनाव जीतने का मौका मिला तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिल करके तय करेंगे कि क्या उदयपुर में होना है। उदयपुर एक शहर अपने आप में पर्यटन की दृष्टि से टूरिस्ट बाहर से आता है तो एक सोच उसकी होगी। 25 तारीख को चुनाव है, माननीय यशस्वी अशोक गहलोत साहब ने जो जन कल्याणकारी योजना राजस्थान में चलाई जिसमें गरीबों का मिला हुआ, जैसे अपन चिरंजीवी योजना, पेंशन योजना, पालाधार योजना, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिंधी समाज के अंदर मैंने देखा सिंधी समाज का जो वोट परसेंटेज वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकता है, लेकिन ये चीज हमको कर आगे वो समझा नहीं है कि भाई आज मुद्दा की समस्या को देखो ना, जिस मुद्दा गुलाब कटारे ने कभी फाइल नहीं देखी और कांग्रेस सरकार ने हमको बताकर भोपाल कॉर्पोरेशन सोसाइटी के पट्टे देखिए। मेरा आपसे मिशन करने में कि जब हम किसी से कुछ लेते हैं तो वक्त आने पर हमारा भी दायित्व होता है कि हम उन्हें वापस दें। तो सरकार ने जो है सिर्फ एक ही वोट ही मांग रहे हैं। मेरा आपसे मिशन करने कि ये सारी योजनाएं जो हमको मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दी, घर घर जाके एक एक माता बहन को ये समझाएं ताकि हमारे उदयपुर शहर में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन रहा, जो गठबंधन के 20 साल से विधायक रहे, जिन्होंने सिंधी समाज के लिए कुछ नहीं किया, शहर के लिए कुछ नहीं किया। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी उदयपुर के पिताजी, मेरा ऐसा मानना है कि पूरे राजस्थान में ऐसे शिक्षित पिताजी गहलोत साहब ने उदयपुर शहर को दिया है। क्योंकि ये देखिए होता है, अगर
गौरव जीतते हैं। उन्होंने कह दिया कि सिंधी समाज की जो 400 करोड़ की एक जो समस्या है, 300 करोड़ जो भी है, उन्होंने वादा किया कि 6 महीने में हम इस समस्या का समाधान कर देंगे। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये होता है 20 साल के कुशासन को खत्म करने का, तो 25 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर गौरव जी को मजबूत करें, अशोक गहलोत जी को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीण क्षेत्र में जो जिनका निवास हिरण में है, ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि हमारे युवा साथी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड पूरी मौजूद है और आज मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड के अध्यक्ष ने पूरी टीम के साथ कांग्रेस ज्वाइन की। आइए उनसे जानते हैं। तो प्रकाश जी, आप बताएं, आपने 30 साल तो बीजेपी में निकाले। बिल्कुल निकाले। तो अचानक क्या रीजन रहा जो आपने कांग्रेस ज्वाइन करी? ये कुछ कहूँ तो यूं समझ लो कि बिन मांगे मोती मिले, मांगो ने मिले भीख। कुछ मिला के हमारे साथ तो ऐसे ही होने लग रहा था। लेकिन जब हमने अशोक गहलोत साहब की, जब हमने योजनाएं देखी, जब हमने बातें देखी, हमने कहा मतलब ऐसा भला किया अशोक गहलोत ने राजस्थान का, जो चीज़ नहीं है वो भी होनी चाहिए। और अब तो कुछ ऐसे इन्होंने कमिटमेंट किए हैं जो बिगैर कमिटमेंट इतना दे सकते तो कमिटमेंट बाद कितना दे सकते हैं। उसके बाद में मेरी ब्रिगेड टीम से मेरी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में मैंने कहा यार हमें कुछ इस बार, अब 30 साल से हम पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी नीति और ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। तो हमारी मीटिंग में भी क्या है कि सबने कह दिया कि नहीं तो अपन सब मिलकर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं प्रकाश जी, मतलब जहाँ तक योजनाओं की बात है, हाँ। तो वहाँ पर केंद्र सरकार ने भी योजनाएं फेंकी मार्केट में आपसे ज्यादा। नहीं आप आते हैं जो कांग्रेस की 7 गारंटियां हैं, हाँ। उन्होंने 10 गारंटियां दी है। हाँ। और अभी आप पार्टी जो आई है, हाँ। वो तो 30 गारंटियां देने के लिए तैयार है। आपने हर गारंटी बिगर कुछ किए हुए भी सब कुछ दे दिया गहलोत साहब ने। और अब जो इन्होंने गारंटी ली है, जो आदमी बिगर के दे सकता है, तो आप गारंटी लेने के बाद में क्या नहीं दे सकता है। तो हम तो प्रकाश जी, ये 15 लाख की भी गारंटी दी थी मोदी जी ने। 15 लाख की गारंटी नहीं, दी। कहाँ है? राजेश जी, 15 लाख की मोदी ने तब गारंटी दी थी जब वो विदेशों में काला धन यहाँ आएगा। लालच विदेशों से काला धन आया नहीं, आप 15 लाख को लेके पकड़ के बैठ गए। मोदी जी ने यूं कहा था कि 15 लाख तभी मिलेंगे जब विदेशों से पैसा आएगा, काला धन। उन्होंने गारंटी दी कि 15 लाख आएंगे, तो 15 लाख क्यों नहीं आए? ऐसी गारंटी वो काला धन जब तक आएगा नहीं, कोई चलिए हम मुद्दे पे आते हैं प्रकाश जी साहब। तो प्रकाश, और बताएं आप, अभी जो आपने हाल ही में आज ही ज्वाइनिंग करी पूरी ब्रिगेड के साथ, लगभग कितने कार्यकर्ताओं ने मतलब यहाँ ब्रिगेड में ज्वाइनिंग करी है? आज करीब 35 कार्यकर्ता आए हैं। और अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले 15 में बाहर था, तो मेरे 15-20 कार्यकर्ता ज्वाइन कर चुके हैं। 30-35 ने आज करी है। करीब 40-45 और है जो उनको भी मैं, हमारी बातचीत होगी है अभी आज ही शाम को या कहीं, उनको भी मैं ज्वाइन करा रहा हूँ। तो प्रकाश जी, मतलब आपने जैसे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, तो ज्वाइन करने के बाद कई समय तक कुछ कार्यशैली करनी पड़ती है। आपने ज्वाइनिंग करते ही आपको लेटर हाथ में दिया गया पद का। बिल्कुल। तो उसका क्या चमत्कार है? चमत्कार ये है कि हम मतलब उनको पता है कि हम काम करने वाले हैं। तो किसी भी काम करने वाले को अगर आप कोई जगह देते हो, तो उससे क्या है कि ज्यादा अच्छा काम करता है। बताओ, बल्कि हमने ये जगह नहीं मांगी, तो भी उन्होंने क्या हमें जगह दी, नहीं आपकी ये जगह है और आपको किस तरह से काम। बहुत बड़ी बात है, मतलब ब्लॉक का उपाध्यक्ष बनाना एक बड़ी बात है। ब्लॉक का उपाध्यक्ष लगभग 20 वार्ड आते हैं उसमें। आपको 20 वार्ड का मतलब प्रभारी जैसे बनाया गया है उपाध्यक्ष, तो उसमें मैं कैसे अब मेहनत करेंगे? अभी हमारे सिर्फ 2 दिन पड़े हैं, क्योंकि 23 तारीख चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 25 तारीख चुनाव है। तो 2 दिन में आप कितनी मेहनत कर लेंगे? बहुत मेहनत करेंगे। जहाँ 100 जने तोड़ेंगे तो 1000 आदमी की टिकट कर ही लेंगे हम। घर घर पहुंचेंगे, सबसे जनसंपर्क। आज हम अगर 100 जने तोड़ेंगे तो हमारे घर के कम से कम एक आदमी के 5 वोट तो होंगे। उसके अलावा हम अगर 100 जने तोड़ते हैं तो एक आदमी के 50 वोट मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे हमारी पार्टी के अंदर जो सिंधी समाज जो विलय हुआ है, मुझे बहुत खुशी है। दूसरी चीज, इनका 70 साल का पुराना विवाद जो पट्टों का, वो बीजेपी माननीय गुलाब चंद जी कटारिया जो यहाँ के मेन बड़े पावरफुल लीडर होते थे, सीएम के दावेदार होते थे, वो लोग भी फेल हो गए उस काम के अंदर। और खाली सिंधी समाज को वो ऐसे झूला देते रहे कि हम कर देंगे। लेकिन पहले सिंधी समाज करीब करीब मेरे हिसाब से कांग्रेस में ही था, क्योंकि रूप कुमार खुराना जी अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे। अब क्या है कि गहलोत साहब उसके बाद आए, सुखाड़े साहब के बाद। तो गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान में योजना दी, पूरे हिंदुस्तान
और हिंदुस्तान के दुनिया के अंदर उनका नंबर 1 काम रहा कोरोना से लेके। शकील भाई, जहां आप प्लॉटों की बात कर रहे हैं, 70 साल से अटके हुए प्लॉट, वो बीजेपी ने वादे किए। अभी भी अशोक जो गौरव वल्लभ है वो भी वादा करके गया है, अभी तक दिए नहीं है। क्या भरोसा, गारंटी तो नहीं दी। सर, कांग्रेस की मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि मोदी ने हर चीज में जुमलेबाजी, पब्लिक को पहले 15 लाख का उसने आश्वासन दिया, काले धन की बात नहीं है, गरीब का वोट लेके वो चले गए। आज मैं तो कह रहा हूँ गरीब उस वोट दिया जो पहले वाला हिसाब थे कि 15 लाख का हिसाब तो मोदी जी, वो भाग जाएंगे मैदान छोड़ के। और यहाँ अशोक गहलोत ने गरीब का, अमीर का, पैसे वाली पार्टी का भी चिरंजीवी योजना दी, कईयों ने इलाज कराया। आप ऑन रिकॉर्ड गीतांजलि हॉस्पिटल है, उदयपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उसमें आप जाके देखें, उन्होंने किसी गरीब अमीर किसी से भेदभाव नहीं करा। चलिए, तो दोस्तों, जैसे कि शकील भाई का कहना है, इस बार कांग्रेस सरकार आप रिपीट होने जा रही है। हमारे साथ ये देखिए पूरी मेवाड़ सिंधु ब्रिगेड की टीम मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। भोपाल नगर पार्षद उदयपुर नगर निगम, आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरे करीब 25 से 30 साल पुराने मित्र, राजनीति में हमारे रास्ते भले ही अलग थे, लेकिन शकील भाई की दुकान पर बैठकर साथ खाना पीना सारा हमारा साथ होता था। विचारधाराओं की लड़ाई थी, लेकिन आज जब हम बात करते थे कांग्रेस की स्कीमों की, कांग्रेस ने जो दिया उसके बारे में प्रकाश जी से हमारा काफ़ी और डिस्कशन होता था। तो मैं इनको केवल एक ही बात कहता था हमेशा कि देखिए, अशोक गहलोत चिरंजीवी योजना लाए, जिसमें पहले 5 लाख तक का इलाज फ्री होता था, उसके बाद उन्होंने 10 लाख का किया, 25 लाख का बीमा दिया। तो कई साथी जब बीमार होते, उनका इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाते, तो खाली जेब हॉस्पिटल में घुसते बीमार को लेके और बीमार को ठीक करवा के बाहर ले आते, एक पैसा नहीं लगता। प्रकाश जी ने जब ये सारी चीज़ें देखी, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न की बात थी, तो उस समय प्रकाश जी समाज में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में, तो उसमें हम लोग जाते साथ, उसमें जब कार्रवाई करते उत्पीड़न के खिलाफ, तो वो भी सफलता मिलती। तो अशोक गहलोत के राज से हमारे साथी बहुत प्रभावित हुए। तो प्रकाश जी हमारे बहुत जिम्मेदार साथी हैं, इनके साथ मैंने काम किया है, मुझे पता है कि इनकी वर्किंग स्टाइल क्या है, वर्किंग कैपेसिटी क्या है, तो इनको उपाध्यक्ष बनाया। मैं सोचता हूँ आने वाले 3-4 दिनों में कम से कम 15 से 20 हजार वोटों का इजाफा हमारे प्रकाश भाई की टीम मौजूद है, जिन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन करी है। आइए उनसे भी मिलवाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस कमेटी ने महिलाओं को भी मतलब मौका दिया है, और ये महिलाएं हैं सिंधी समाज की, जिन्होंने आज कांग्रेस कमेटी ज्वाइन की है। ये हमारे साथ महिमा जी हैं, उनके नेतृत्व में ये सभी महिलाएं जो कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करी हुई है। आइए इनसे जानते हैं, परिचय दीजिए। जोर से बोलो। मेरा नाम परिचूका और क्लास 10। आज आपने कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करी है, तो किसके कहने पर करी आपने? अपनी मर्जी से। अपने मर्जी से। अभी आपकी उम्र क्या है आपकी? 16। तो कैसे आपको लगा कि मेरे को कांग्रेस कमेटी में जाना चाहिए? लगा कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, तो ऐड होना चाहिए। अच्छा, तो बीजेपी भी करती है, उससे अच्छा आम पार्टी भी करती है, तो आपको कांग्रेस ही क्यों पसंद आई? ओके, भाई आप आगे जानते हैं, आप बताएं इसके बारे में। मेरा नाम प्रिया है और मैं क्लास 10 से हूँ, और मेरी स्कूल का नाम दिगंबर जैन है। तो आपको कैसा लगा कि मतलब कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करनी चाहिए, या किसी के प्रेशर में किया आपने? नहीं, मैंने किसी के प्रेशर में नहीं किया, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको अच्छा लगा कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करने से? आप बताइए, हमारे साथ सीनियर है, पहले ये ज्वाइनिंग कर चुके हैं, आप बताएं इसके बारे में, आपकी योजनाओं के बारे में बताएं आप। ये 7 योजना है जो एक तरह का वरदान देखा जाए तो। सबसे बड़ी बात ये है, कोरोना से जूझने के बाद में सबसे बड़ी समस्या है मेडिकल की, जो कि मुझे टच कर गई। आज से 8 साल पहले मैं बीमार हुई थी खुद, मुझे ब्रेस्ट ट्यूमर्स हो गए थे, 7 ऑपरेशन हुए, जिसमें वसुंधरा राजे सरकार ने एक योजना चलाई थी। उस योजना का नाम भी मैं भूल चुकी हूँ, जो मुझे याद ही नहीं करनी। भामाशाह कार्ड, जो कि बोला गया था कि 2 रुपए का गेहूं खरीदो, ये करो वो करो, चलो ठीक है। मैं उस टाइम पे 7 ऑपरेशन और प्लस मार्केट का कर्जा 8 लाख मेरे ऊपर आ गया मेडिकल से सिर्फ।
और आज मेरा बेटा डेंगू हुआ, गीतांजलि में इमरजेंसी में एडमिट हुआ, कम से कम अगर उसकी सरकार होती तो मेरे चप्पड़ उतर जाते 1.5-2 लाख के। खुद बीमार रह चुकी हूँ, मेरे पास अभी मेडिकल कागज पड़े हुए हैं, जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ मुझे भगवान ने वापस से जीवन दान दिया है। एक लेडी के 7-8 ऑपरेशन और जबकि ट्यूमर्स एक बड़ी गंभीर बीमारी है, मेरे जीने की उम्मीद नहीं थी। तो ये जो योजना है आपकी वो बीजेपी भी दे रही है? बीजेपी नहीं दे रही है, 3 योजनाएं ज्यादा दे रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रही है, गलत फहमी है। बीजेपी छोड़ आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। मैं 8 साल से बीजेपी कार्यकर्ता रह चुकी हूँ और अब मेरा रुझान यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि मुझे प्रूफ मिला। मैं बीजेपी में थी, मेरे आधार कार्ड वगैरह सब लिए गए, सब कुछ हुआ मेरे साथ में, बट मेरे को तो रिजल्ट नहीं मिला। मैं खुद प्रैक्टिकल हूँ। मतलब आपको आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया बीजेपी ने? आगे बढ़ाने का मौका भी नहीं दिया और आमजन होने के बाद में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। मेरा बच्चा ठीक होके आया है, सबसे बड़ा वरदान मेरे लिए। आपको बहुत बधाई बच्चे ठीक होने की। हमारे साथ महिमा, बहुत जाना माना नाम है महिमा चौक, जो वार्ड 49 में बहुत ही मतलब उथल पुथल कर चुकी है, बताएं। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप मुझे बार बार मौका देते हो आपके इस न्यूज़ चैनल पे आने का। जैसा कि सर मुझे जो मेरी हिम्मत है वो इन महिलाओं ने, इन बच्चियों ने देखी कि ये महिमा चुग अकेली भागती है, अकेली सब कुछ कर सकती है, तो क्यों ना हम भी इनके साथ जुड़े और इनकी हिम्मत बढ़ाएं। तभी आज मुझसे ये कई बच्चियाँ, कई महिलाएं, मेरी बहनें मुझसे जुड़ी हैं। जैसा कि मैं खुद भी बहुत काम अकेले करती हूँ, मुझे सपोर्ट भी मिलता है अच्छा खासा और वार्डवासियों को भी सपोर्ट मिलता है, उस हिसाब से ये लोग मुझसे जुड़े हैं। तो आइए हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताएं किस तरह आपको लगा कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए? जिस तरीके से फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे कोई इंसान बीमार है, आज के दौर में सबसे कॉस्टली जाता है मेरे हिसाब से डॉक्टर्स का खर्चा, उनकी फीस, ट्रीटमेंट्स, मेडिकल्स, तो उसके अंदर हमें जो सारी राहत मिल रही है सरकार की तरफ से, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो और कोई योजना, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें खाली आप हर चीज मेडिकल को पकड़ के, मेडिकल तो बीजेपी भी देती है। हाँ जी। तो खाली इसमें मेडिकल को देख के आप कांग्रेस ज्वाइन करिए आपने, या और कुछ विचारधारा है आपकी? नहीं, विचारधाराएं काफ़ी है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से अभी इसमें फ्री लैपटॉप वगैरह का सब बच्चों को दे रखा है, आगे जाकर के इनकी पढ़ाई वगैरह में जिस तरीके से एजुकेशन में उनको हेल्प मिलेगी तो बच्चा आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली अपने समाज को या चाहे किसी भी तरीके से आगे बढ़ेगा, तो ही तो इंडिया। और अभी 2 दिन बड़े हैं आपके पास? हाँ जी। ठीक है ना, 25 तारीख चुनाव है, 23 तारीख कैंपेनिंग बंद हो जाएगी, तो 2 दिन में कितनी मेहनत कर लेंगे आप जो गौरव वल्लभ को यहाँ से निकाल पाए? जितनी हमसे हो सके, जिस तरीके से महिमा मैम से हम लोग जुड़े हैं, तो डेफिनेटली हम लोग उनकी हेल्प करेंगे आगे जाने के लिए। चलिए हमारे साथ और भी मौजूद हैं, आप बताएं इसके बारे में। आपने भी आज कांग्रेस ज्वाइन करी, तो क्या सोच के मतलब आपने कांग्रेस ज्वाइन करी? जैसे कि ना बीजेपी जो भी मतलब बोलते हैं ये करेंगे, मतलब सिर्फ वोटिंग लाइन से बोलते हैं सारी फैसिलिटी मिलेगी, पर फैसिलिटी जब मांगने जाओ ना तब वो मतलब पीछे पीछे दौड़वाना, मतलब आप कॉल करो, कांटेक्ट करो, कोई काम नहीं होता है यहाँ पे, एक कॉल में अपना काम हो जाता है, बस मेहमान कॉल करो, काम कंप्लीट। चलिए हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद है, आप बताएं इसके बारे में। अशोक जी ने सिलेंडर का किया है, लैपटॉप किया है फ्री, यानी सब अंग्रेजी पढ़ाइयों के लिए दिया गया है, इन सब के लिए बहुत आगे बच्चों के लिए सोचा गया है कि इनके लिए बहुत कुछ किया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।